गुड इवनिंग व्यूज। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं थोड़ा सा हटके, होम्योपैथी के साथ मेडिटेशंस और अवेयर कैसे होते हैं अपनी डिजीजेस के साथ। वो मींस डीलिंग विद 3M, मेडिसिन एंड मैनेजमेंट एंड मेडिकेशन। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर हनी पंजाबी फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम जयपुर, सॉरी जयपुर। तो वेलकम हनी। हाँ जी, और हमेशा की तरह संजय हमको ऑपरेट कर रहे हैं। वेलकम संजय। हेलो। गुड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हनी, हम टाइम नहीं खराब करते। हमारा पहला तो सवाल ये था आपसे कि आप जो मेडिसिन के साथ मैनेजमेंट है वो हम सब डॉक्टर्स करते हैं, मेडिटेशन बहुत कम करते हैं। जिस तरह से आप अपने मरीजों को अवेयर करवाते हो उनकी डिजीज के साथ, यस मैम। वो क्यों है और क्या है और किस लिए है ना? हमारे मरीज या हमारे डॉक्टर्स उसको कैसे समझें? ये आपकी जो आप अपनी प्रैक्टिस में आप फ्रीक्वेंटली करते हो। बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से मेरी बात पूरा दुनिया जाने, पूरा हिंदुस्तान जाने की किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो केवल मेडिसिन के ऊपर ही नहीं टिका होता, उसके साथ साथ मैनेजमेंट और मेडिटेशन का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना कि हम लोग मानते हैं मेडिसिन का। लेकिन आज के युग में पेशेंट पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। पेशेंट डॉक्टर पे इस तरीके से डिपेंडेंट होकर जाता है कि डॉक्टर साहब हमारे को मेडिसिन लिख के देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि किसी डिजीज को आप पेशेंट के थ्रू ठीक करवाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट और मेडिटेशन उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है जितना डॉक्टर का मेडिसिन देने में। हम कोई भी डिजीज डायग्नोज तो कर लेते हैं कि ये चीज इस पेशेंट को हुई है, लेकिन जब बीमारी का उसको पता चलता है कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी पेशेंट को थायराइड का बीमारी है, तो जब थायराइड की बीमारी उसको पता लगती है तो हमारे आसपास का परिवेश, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट उसे बताता है कि नहीं, तुझे तो ये जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी, ये तो तेरे को ठीक हो ही नहीं सकती, होम्योपैथी में क्यों जा रहे हो, ये दवाई से नहीं ठीक होने वाला बीमारी है, तो तुम्हारे को 100 mg को 50 mg डेली खाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम थॉट प्रोसेस में ये चीज डाल देते हैं पेशेंट के, तो थॉट प्रोसेस में जाने के बाद वो चीज इस तरीके से उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेती है कि ये बीमारी ठीक होती ही नहीं है। सबसे पहले जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, चाहे वो थायराइड का हो, चाहे वो गंभीर किसी भी बीमारी का हो, क्योंकि मेरे क्लिनिक का जो सबसे बड़ा टैगलाइन है वो यही है कि इनक्योरेबल डिजीज को यहाँ क्योर किया जाता है। मतलब जो असाध्य बीमारी है जो हम कहीं पे भी नहीं ठीक होती, वो मेरे यहाँ ठीक की जाती है, मतलब होम्योपैथी में ठीक की जाती है। तो होम्योपैथी में केवल कोई जादू नहीं है, पेशेंट को हम सिखाते हैं कि आप अपने डिजीज के साथ कैसे खेलें, कैसे उसके साथ आप इजीली गोइंग हो। थायराइड जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, इवन दो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी भी मेडिटेशन के थ्रू ठीक की जा सकती है। मेडिसिन सिलेक्शन करने के बाद जब मैं पेशेंट से वार्तालाप करता हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी रूट कोज पे जाने की कोशिश करता हूँ कि उसके ब्रेन के अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से पेशेंट बीमार हुआ। क्योंकि ये बीमारी कोई पर्टिकुलर कोज से नहीं होती है। हम मानते हैं कि हर एक बीमारी का कोई कोज होता है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर बीमारी का कोज बैक्टीरियल कोज है तो हम एंटी बैक्टीरियल दवा देके ठीक कर देते हैं। किसी बीमारी का कोज वायरल है तो हम एंटीवायरल दवा देके ठीक कर देते हैं। फंगल है तो एंटी फंगल देके ठीक कर देते हैं। लेकिन जब पेशेंट का कोज ही मेंटल कोज हो, रूट कोज ही मेंटल कोज हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, आसपास का ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसकी वजह से लगातार वो चीजें उसके साथ चल रही हो, तो उस कोज को हम बेसिकली दवाओं से नहीं ठीक कर सकते। आप मानोगे कि मेरे कम से कम ऐसे 3 पेशेंट हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हैं, जो आज बहुत अच्छी कंडीशन में जी रहे हैं, और वो भी होम्योपैथिक में अपने मेडिटेशन से, अपने सेल्फ लेवल से। कैसे किया जा सकता है इसकी डिटेल तो हम बात करेंगे, नो डाउट मैं बताना चाहूंगा कि इसको कितने इजी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन ये क्यों आवश्यक है ये जरूर जान लीजिए कि मेडिटेशन के बगैर कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी, बिना आ, मतलब आप ये समझिए कि आप किसी पे डिपेंडेंट होकर भी ठीक की जा सकती है। मतलब यदि आपका माइंड फुली थॉट, पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ है, आप किसी भी चीज को किस तरीके से देखते हैं, ये भी एक तरीके का मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई बड़ा वर्ड नहीं है, अपन सोचे कि मेडिटेशन का मतलब कोई संत साध्वी बनने का है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि हम
किसी भी बीमारी को किस तरीके से देख रहे हैं। आप मेरी बात समझिए कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ध्यान, मतलब मैं किसको किस तरीके से देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरा दर्द है, मेरा पेन है, उस पेन को मैं यदि छोटे तरीके से देखूंगा तो डेफिनेटली मेरे शरीर के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो मेरे शरीर के निकलने वाले हॉर्मोन्स है, वो उसी तरीके से रिलीज होंगे। लेकिन यदि मैं उसे बढ़ चढ़ के और ज्यादा तेज तरीके से दिखाऊंगा तो वो मेरे दर्द को जितना कम है उसको उतना ही बढ़ा के शो करेगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारे शरीर का जो प्रोसेसर है वो चल रहा होता है। यदि अपन मेडिटेशन के थ्रू मेडिसिन और मैनेजमेंट को साथ करें तो बीमारी 101% क्योर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले तो मैं मेडिसिन के बारे में बताना चाहूंगा कि मेडिसिन का जो इम्पैक्ट है किसी भी डिजीज में केवल और केवल 20% रहता है। मैनेजमेंट और मेडिटेशन मिला के दोनों बीमारी को 80% तक ठीक करने में हेल्प करती है। आप इस चीज को चाहे प्लेसिबो इफेक्ट समझ के काम करके देखिए, मैंने कई बार ऐसा भी ट्रायल करके देखा है कि बहुत छोटी छोटी बीमारी जैसे फीवर का कोई नॉर्मल केस आता है जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यदि पेशेंट को इतना भी बोले कि आप इतना सोचो कि आप हेल्दी है और ये फीवर आपको कल परसों में ठीक होगा, मैंने प्लेसिबो दिया और उससे भी वो फीवर ठीक हुआ है, हमने उसमें एंटीसेप्टिक और किसी तरीके का कोई मेडिसिन ही नहीं दिया, लेकिन जब हमें पता लगा कि 24 आवर्स बाद वो फीवर नहीं गया, हमने टेस्ट कराया, ये पेशेंट इस तरीके से सफर कर रहा है, वहाँ हम लोग एक मैनेजमेंट बैक सपोर्ट पे मेडिसिन जरूर देते हैं जिससे कि वो प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकल कर आए और अपनी उस लॉन्ग लास्टिंग जर्नी को कंप्लीट करके निकल जाए। क्योंकि जो एक्यूट बीमारी है उसका तो अपना फेज होता है 2 से लेकर 7 दिन तक का, लेकिन क्रोनिक का जो फेज होता है वो लंबा चलता है। एक अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें, थायराइड की बीमारी की बात करें, कैंसर की बीमारी की बात करें, तो इनका फेज कोई 1-2 दिन का नहीं होता है, इनका फेज होता है 3 साल का, 4 साल का, क्योंकि उस समय उस पूरी प्रोसेस को बदलने में हमें समय लगता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो हमें अफर्मेशन वर्ड डालनी पड़ती है, विचार डालने पड़ते हैं, उस विचार को डालने में हमें समय लगता है। हम एक दिन में पेशेंट को नहीं सिखा सकते कि तुम हेल्दी हो, यू आर हेल्दी। ये बोलना बहुत आसान है, मैंने किसी भी पेशेंट को समझाया कि नहीं नहीं तुम्हें तो आज से ये दिन ट्राई करना है कि तुम ये बोलो यू आर हेल्दी, यू आर हेल्दी। तो वो मेरे से क्वेश्चन करता है, सर आप तो मेरे को झूठ बोलने पे मजबूर कर रहे हो, मैं तो कहाँ हेल्दी हूँ। लेकिन मैं उन्हें ये चीज समझाता हूँ कि आज की परिस्थिति मानता हूँ आपकी आपके हाथों में नहीं है, अभी आज की परिस्थिति में आप हेल्दी नहीं हो, लेकिन यदि आज मैं आपको दवा दे रहा हूँ, आपको कुछ भी रिलीफ मिलता है, 100 में से यदि आपको 1% भी रिलीफ मिलता है तो आप उसे 1% पे दिमाग लगाना, 99% बीमारी पे दिमाग मत लगाना। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अपने आप ही एक्सेप्ट करने लगेगा और आपकी थॉट प्रोसेस धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। जैसे ही थॉट प्रोसेस चेंज होने लगती है तो हम 1% से धीरे धीरे 99% और 100% तक पहुंच जाते हैं। और ये प्रोसेस करने के अंदर किसी किसी पेशेंट को 1 महीना लगता है, किसी किसी पेशेंट को 1 साल लगता है और किसी किसी पेशेंट को बहुत महीने और साल भी निकल जाते हैं। उस दौरान पेशेंट को लगता है कि हाँ मैं आज से सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। एक मेरे पास पेशेंट है ग्लियोमा का, मतलब आप ये समझिए उसकी ब्रेन में फ्रंटल पार्ट के ऊपर, लोब के ऊपर एक बड़ा ट्यूमर था। 2015 का ये मेरा केस है। ये पेशेंट मेरे पास जब आया तो उसने मुझे बोला कि नहीं डॉक्टर साहब मैं तो एलोपैथी में, क्योंकि मुझे ऑपरेशन बताया है तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि आप ठीक भी रह सकते हो, बच भी सकते हो, तो आप मेरे को बताइए ये मेरी मेडिसिन है। उसने मेरे सामने रख दी, बोले मेरी जिंदगी और मौत अब आपके हाथों में है, आप देख लीजिएगा। मुझे वहीं से ही सही लगा कि जब पेशेंट ने मेरे को अपने ऊपर ही, मतलब मेरे ऊपर ही सारी जिंदगी थोप दी तो बहुत ईजी है इसको ठीक करना। तो उसके दिमाग में मैंने केवल एक ही चीज भरी थी कि आज के बाद तुम्हारे को दवाइयों के साथ साथ दवाई तो लेनी ही है, और लेकिन आपको उस प्रोसीजर में आपको ये भी काम करना है कि हमेशा पॉजिटिवली माइंड में दिमाग रखना है। कोई भी आपके स्ट्रेस टेंशन आए मेरे से बात करिए, कोई भी बात करनी है उसके बाद हम आप उसका सोल्यूशन देंगे, कोई भी किसी तरह का टेंशन मत लीजिएगा। पेशेंट को 1 साल तक तो 6-6 महीने से फिर से आए, मतलब कोई एक बार 6 महीने बाद आया, फिर 6 महीने बाद आया, लेकिन आज 2022 चल रहा है, पेशेंट केवल पीएल पर है, केवल मेंटल उसकी प्रोसेस पर हम वर्क करते हैं, हर एक महीने में उसकी काउंसलिंग करते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। पेशेंट को और किसी भी तरीके की अभी दवा नहीं दी जाती है, लेकिन पेशेंट को अभी एक भी फिट्स नहीं है। एमआरआई की हमने लगातार रिपोर्ट कराई, हर साल कराई, जो ट्यूमर है वो अपनी साइज से 30% तक रिग्रेसिव फेज में चला गया, मतलब ये सच सोचिए कि 70% ही अभी उसकी बीमारी उसकी बॉडी में है। तो मैं आप यदि शेयर करूंगा तो डेफिनेटली मैं आपको व्हाट्सएप पे उनकी रिपोर्ट भी शेयर करूंगा, नो डाउट। लेकिन ये मेडिटेशन का कमाल है कि मेडिटेशन बीमारी को कैसे ठीक करता है। अब ये ये कैसे तो किया जा सकता बहुत है। ही डॉक्टर हनी, ये तो आप बात हुई आपके समझाने की ना, लेकिन हाउ टू मेडिटेट, मरीज बिल्कुल किस तरह मैं से उसको हम मेडिटेशन में उसका फ्लो कैसे उसको उस फ्लो के साथ मैच करते हैं हम, है ना, वो बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल मैं क्या रहता है उनका।
और जो आई थिंक आप बोल रहे हो वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हो, मेडिटेशन को बहुत इजीली अपन जिंदगी में उतार सकते हैं। मैं छोटे से स्टेप में समझा देता हूँ कि मेडिटेशन बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है। देखो, हम लोग लाइव और नॉन लाइव के बीच में छोटा सा डिफरेंस जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। मैं एक जर्नी की बात करूँ तो मेरी जर्नी है लाइफ, मतलब मैं एक लाइफ की बात कर रहा हूँ, और मेरा जो लाइफ है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, जड़ और चेतन, मतलब नॉन लिविंग और लिविंग। जो मेरा शरीर है जिससे मैं आपको ये थ्रू अपनी बातें पहुंचा रहा हूँ, वो मेरे सोल के थ्रू पहुंचा रहा हूँ, मेरे विचारों के थ्रू पहुंचा रहा हूँ। ये विचार ही जर्नी होते हैं अपनी जिंदगी की। तो विचारों को, यदि मैं कर्म की बात करूं या फिर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, तो सबसे बड़ी जो हमारी कार्मिक अकाउंट की या कार्मिक स्थिति की शुरुआत होती है वो हमारे विचारों से होती है, थॉट से होती है। मतलब यदि सूक्ष्म रूप से और मैं बात करूं, तो पहली थॉट्स, पहली निकलने वाली वाइब्रेशंस, पहले निकलने वाला विचार हमारा सबसे पहला कर्म है। उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आपने मीटिंग के लिए मुझे बोला कि अपन लोग बात करेंगे इस बारे में, तो ये हमारी सबसे पहले थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुई। थॉट प्रोसेस के बाद हमने इसे इम्प्लीमेंट किया और आज हम इसे जर्नी के अंदर आ गए, मतलब ये हमारी वास्तविक रूप में आ गया। इसी तरीके से कोई भी चीज ऐसे ही स्टार्ट होती है और किसी भी व्यक्ति की लाइफ की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है। तो हमें केवल बात करनी है थॉट प्रोसेस पे। तो थॉट प्रोसेस को यदि हम कुछ समय के लिए रोक दें, थॉट प्रोसेस को यदि हम कुछ समय के लिए थोड़ी देर के लिए पाबंद कर दे कि भाई अभी तुझे नहीं आना, तो उस दौरान हमारी हीलिंग सेल्फ लेवल पे होती है। हमारी जो पूरी एनर्जी है वो पूरी बॉडी उस चीजों को निकालने में हेल्प करती है जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स के रूप में जमा हो चुके हैं। वो टॉक्सिन्स फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो टॉक्सिन्स मेंटल फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब मेडिटेशन में जाते हैं, जब हम ध्यान के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप को निर्विचारिता की अवस्था, मतलब थॉटलेस प्रोसेस में जाने की कोशिश करते हैं। यदि हम अपने आप को थॉटलेस ले जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 1 सेकंड का हो, चाहे वो 2 सेकंड का हो, चाहे वो 15 सेकंड का हो, मुश्किल होता है नो डाउट, क्योंकि हमारी जिंदगी पास्ट और प्रेजेंट में नहीं, पास्ट और फ्यूचर में जी रही होती है। जैसे कि मतलब मेरे दिमाग में जो थॉट चल रहे होते हैं, तो मेरी जर्नी या तो पास्ट में चल रही होगी या मैं अभी फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन यदि मैं प्रेजेंट की बात करूँ, तो देयर इज नो प्रेजेंट, क्योंकि हमारा सेकंडों के अंदर जो टाइम निकलता है वो भी प्रेजेंट के अंदर मिली सेकंडों में गायब हो जाता है। इसलिए कई लोगों को देखा जाए तो लेफ्ट साइड डिजीज होती है, कई लोगों को राइट साइड डिजीज होती है। होम्योपैथी के एस्पेक्ट से यदि हम इस चीज से समझे कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्यूचर की सोचते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, जिनके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही होती है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा कैरियर, मेरा एम कैसा होगा, तो उनको राइट साइड डिजीज ज्यादा होती है। जो व्यक्ति पास्ट में ज्यादा जीते कि मेरे परिवार ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इतना धोखा खाया, मैंने जिंदगी के अंदर मेरे दोस्तों के साथ इतना अच्छा किया लेकिन मेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, या वो अपने पास्ट के अंदर अपनी जिंदगी को बाहर नहीं निकाल के ला पाते, वो हमेशा लेफ्ट साइड डिजीज से सफर कर रहे होते। इसलिए इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारी लाइफ के अंदर थॉट प्रोसेस को, निर्विचारिता अवस्था जिसको हम बोलते हैं थॉटलेस होना, उसकी वजह से हम कुछ समय के लिए प्रेजेंट में आ जाते हैं। न तो हमारे विचार पास्ट में चल रहे होते हैं, न हमारे विचार फ्यूचर में चल रहे होते हैं। और ये सबसे बड़ा हीलिंग का तरीका है। यदि हम इस तरीके से यदि अपने आप को ढाल सके, अपने आप को उतार सके, कि अपने आप को, जब हम किसी भी अपने इस देव को मानते हैं, किसी भी अपने गोडेस को मानते हैं, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, यदि कुछ समय के लिए यदि सुखासन में बैठकर अपने आप को यदि ये बोले कि मैं कुछ समय के लिए निर्विचार होना चाहता हूँ, तो वो भी एक थिंकिंग प्रोसेसर है, लेकिन वो चाहता क्या है, वांट टू थॉटलेस। जैसे ही वो थॉटलेस के बारे में सोचता है, वो भी एक एक्शन है, और ब्रेन उसके बारे में उसके लिए वो इम्प्लीमेंट करेगा, और जैसे वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा तो उसकी हीलिंग प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होती है। और ये हीलिंग प्रोसेस पेशेंट की किसी भी डिजीज में हेल्प कर सकती है, नो डाउट। आप इसे अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी पेशेंट बड़ी से बड़ी डिजीज हो उसके लिए भी ये आराम से बहुत इजीली कारगर काम करती है। यदि इसके अलावा भी कोई और व्यक्ति अलग अलग तरीके से पूछना चाहता है, सर मेरे से थॉटलेस नहीं हुआ जाता, मैं मेडिटेशन पे बैठा हूँ लेकिन मेरे तो विचार ही बहुत लंबे लंबे चलते रहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं कैसे करूँ, तो उस दौरान मैं लोगों को यही राय देता हूँ कि आपके विचारों को आने दीजिए, विचारों को रोकिए नहीं। यदि उस दौरान यदि आपके विचार आ भी रहे हैं, तो उन विचारों की साइकिल को देखिए कि वो विचार कैसी ट्रेन में चल रहे हैं। वो विचार आपके पॉजिटिव चल रहे हैं या वो विचार आपके नेगेटिव चल रहे हैं। यदि विचार नेगेटिव चल रहे हैं तो आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस विचार को कैसे डिलीट किया जाए, कैसे उसको अपनी जिंदगी से हटाया जाए। यदि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लूँ, जैसे मैंने अपनी आंख बंद करके देखना स्टार्ट किया, मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें घटना स्थित हुई। कुछ पेशेंट अच्छे, कुछ पेशेंट बुरे, कुछ एक्सपीरियंस अच्छे, कुछ एक्सपीरियंस बुरे, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर यदि वो घटनाक्रम चलेगा, तो मैं सोचूंगा कि इस कर्म को मैं अपनी जिंदगी से कैसे डिलीट करूँ,
तो वो अपन सेल्फ लेवल कह भी कह सकते हैं कि मेरी अब इस जिंदगी में मेरे इस विचार की कोई वैल्यू नहीं है, आज से मैं इस विचार को अपनी जिंदगी से हटा रहा हूँ, या फिर ये विचार मेरी लाइफ में नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो विचार वहां से न्यूट्रल हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बदले आप कुछ और थॉट प्रोसेस डाल सकते हैं। यदि कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं सर बहुत मुश्किल है भेजना, तो आप उसका जस्ट अपोजिट वर्ड डालिए, अफर्मेशन, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं अफर्मेशन थॉट्स। अफर्मेशन थॉट का मतलब कैसे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर मैं बीमारी रहता हूँ, मैं बीमारी रहता हूँ, तो वो 10 बार 10 लोगों से बातें करते हैं। तो ये अफर्मेशन थॉट्स को हम यहाँ कन्वर्ट करते हैं कि नहीं, तुम बीमार ऐसे ना बोल के तुम ये बोलो मैं स्वस्थ रहता हूँ, वैसे लोगों से अपनी जिंदगी के बारे में बातें करो। ऑटोमेटिकली ये वाइब्रेशंस भी आपके लिए बहुत बड़ा काम करती है। ये भी एक लाइफ थिंग सी मेडिटेशन है, इसमें आपको मेडिटेशन में नहीं जाना पड़ता, ये आप नॉर्मल लाइफ में मेडिटेशन करो। डॉक्टर हनी, आई थिंक यू आर टॉकिंग सम अबाउट अट्रैक्शन लॉ ना, कि हम क्या लॉ ऑफ अट्रैक्ट अट्रैक्शन, कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, जो हम बार बार बिल्कुल बोलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में जा रहा है और वो हमारी तरफ चलता है। एक मूवी आई थी बहुत साल पहले, इंग्लिश मूवी सीक्रेट, सीक्रेट। है ना, उसमें भी यस सेम यस, चीजें दिखाई गई थी कि वो अपने इसमें थॉट्स में जाकर या अपने इसमें सपनों में जाकर, ड्रीम्स में इवन, कि वो बिल्कुल चीजों बिल्कुल को रोकते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें यही है कि आपकी सोचने की इंटेंसिटी कितनी है, यस मैम। आप मैम सोचते कैसे हो, आप रिएक्ट कैसे करते हो, वो बार बार रेपिटेशन जो है वो आपको वो अट्रैक्ट करता है और वो चीज आपकी तरफ धीरे 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 चलना शुरू करती है। ये कुदरत का नियम भी है। बिल्कुल बिल्कुल, कुदरत का नियम यही है, और ये बिल्कुल 100% ट्रुथ है। आप ये मान के चलिए जितने बड़े आप मेडिटेटर होंगे उतना ही अपनी फ्रिक्वेंसी को रोकने की पावर भी आप में आती चली जाएगी। एक हाँ लोम यदि हम मेडिटेशन की बात करें तो इसकी भी एक क्लासेस होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। यदि अपन फर्स्ट क्लास, यदि कोई जर्नी स्टार्ट ही करता है मेडिटेशन की, तो उसके लिए थोड़ा सा थॉट को रोकने की प्रोसेस धीरे होती है। लेकिन यदि वो व्यक्ति लगातार मेडिटेशन के अंदर जा रहा है, अपनी थॉट प्रोसेस पे काम कर रहा है, तो उसको अपने विचारों के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर कमांड देनी आ जाती है। वो कैसे विचार बोलेगा, किस व्यक्ति के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, कौन से विचार उसे एक्सेप्ट करने हैं, वो अपने आप को, अपनी बॉडी को एज ए रिजर्वायर की है एक तरीके से मैं ये बताऊँ कि आप उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। उसे इतना अच्छे से रख सकता है कि यदि आपने कुछ मुझे बुरा भी बोला तो वो आपके अंदर से ही वापस से आपके तक चला जाएगा, वो मेरे तक नहीं आएगा। मतलब ये एक सुपर मेडिटेटर की बात कर रहा हूँ, जो मेडिटेशन के अंदर पूरी तरीके से एंट्री कर चुके होते हैं। और उनको फिजिकली लेवल की डिजीज तो हटती है, साथ-साथ में वो आस-पास की ऑरा को भी इतना पॉजिटिव करते हैं कि आपकी फैमिली भी इससे हेल्दी रहने लगती है। मेडिटेशन का सबसे बड़ा गेम यही है कि खुद तो स्वस्थ रहो, लेकिन साथ-साथ में आप अपने परिवार को भी स्वस्थ कर सकते हो, क्योंकि वो उसकी वाइब्रेशंस के अंदर आने लगते हैं, धीरे-धीरे पॉजिटिव ऑरा में आने लगते हैं, तो उनके थॉट प्रोसेस पे भी वो काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम अपनी भाषा में टेलीपैथी बोलते हैं, या अपनी सोच को, अपने विचारों को उनके ऊपर सुपर इम्पोज़ करना बोलते हैं। लेकिन ये केवल अपने बच्चों में, अपनी बीवी पे, अपने माँ-बाप पे ही लागू होता है, क्योंकि वहाँ पे उनका इम्पैक्ट, वहाँ पे उनकी सोच वाइब्रेशन मिलती है। दोस्तों पे भी होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ अलाउड होती है। इमोशनल, इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है खेल है, टेलीपैथी बिल्कुल, वाला। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। टेलीपैथी का खेल बिल्कुल इमोशन से जुड़ा है। हाँ, अच्छा, एक मेरा और सवाल था कि ऐसे कौन से इमोशंस ऐसे हैं जो हर्ट होते हैं और उसके साथ कौन सी डिजीज, मतलब ऐसे बिल्कुल, जैसे हम अक्सर हम डॉक्टर्स बोलते हैं कि जैसे जितना वरीज होती हैं वो लिवर को इफेक्ट करती हैं, है ना, ऐसे मैम नंबर एक ऑफ चीज़ बहुत इमोशंस ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के को हर्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। इस हम्म, क्वेश्चन को एक समझने के लिए मैं थोड़ा-सा डिटेल में जाऊँ तो एक बात समझिए कि हमारी बॉडी जब कोई भी काम कर रही होती है, तो हमारे पास 3 तरीके के मेथड्स हैं। पहला विचार मन, मन के बाद वो केंद्र जहाँ से वो ऊर्जा संचालित होती है, उसके बाद वो फिज़िकल फॉर्म पे आके हमारे एक्टिविटी ग्लैंड के रूप में काम कर रही है। जैसे मैं इंसान अपने मन के अंदर मन की बात करूँ तो मन कहीं केंद्रित नहीं होता, मन तो आपका कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जब मन की बात करूँ, लेकिन मन किसी ऊर्जा को मतलब किसी भी केंद्र को ऊर्जा देना चाहे, तो वो केवल उस केंद्र को ही ऊर्जा देता है जहाँ पे वो केंद्रित रहता है। यदि आप लगातार अपने किसी एक पर्टिकुलर तंत्र पे काम करना चाहते हो, आप सोच के देखो कि मुझे अनाहत चक्र पे काम करना है, मतलब मैं मेरे हार्ट के आस-पास मेरे चेस्ट के ऑर्गन्स पे काम करना चाहता हूँ, तो आप अपने अनाहत चक्र के साथ-साथ अपनी थाइमस ग्लैंड को भी एक्टिवेट कर सकते हो। मतलब आपका अनाहत चक्र सीधे-सीधे आपकी फिजिकल बॉडी के थाइमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। यदि आपको चेस्ट से लेके कोई भी बीमारी हो, वैसे अनाहत जो चक्र होता है वो बेसिकली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो व्यक्ति स्टेज परफॉर्मेंस करने में थोड़े वीक होते हैं,
या ये बोलूं कि लो कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब उनका अनाहत चक्र बहुत ज्यादा जल्दी खराब होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि वो इमोशंस लेस व्यक्ति जिनके पास इस तरीके का पावर नहीं है, जो स्टेज फियर है या जिनको स्टेज फोबिया है, जो लोगों के सामने बोलने में थोड़े शाई नेचर के होते हैं, उनको अधिकतर हार्ट अटैक या चेस्ट की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए उन व्यक्तियों को हम अनाहत चक्र मजबूत करवाते हैं, उनकी थाइमस ग्लैंड पे वर्क करवाते हैं। इसके लिए हम कलर थेरेपी, मेडिटेशन के बारे में उनको डिस्कशन कराते हैं कि, और किसी तरह के कुछ बीज मंत्र जो हम बोलते हैं, क्योंकि हर एक चक्र का मंत्र भी होता है उसको उदित करने का, उसको भी हम साउंड करवाते हैं। जैसे ओम साउंड हम विशुद्ध गले के लिए, सिर आज्ञा चक्र के लिए और सहस्त्रार चक्र के लिए बुलवाते हैं, वैसे ही हम अनाहत चक्र के लिए हम साउंड को बुलवाते हैं। ये आप आराम से करवा सकते हैं प्रोसेस के अंदर। और इसके अलावा जैसे इमोशंस की आप बात कर रहे हैं, तो हम नाभि चक्र की बात करें, मूलाधार चक्र की बात करें, स्वादिष्टान चक्र की बात करें, आज्ञा चक्र की बात करें। अभी कुछ लोगों का बहुत जल्दी से किसी को माफ नहीं कर पाते, फॉरगिवनेस हम किसी के पास नहीं होती है। अरे नहीं, मेरे को तो उसने ये कर दिया, मेरे तो मजाक बनाते हैं, मैं उसको माफ ही नहीं कर पाऊंगी। जैसे नाइट्रिक एसिड के जो पेशेंट्स होते हैं, वो अधिकतर हर चीज को पकड़ के रखते हैं, माफ नहीं करते जल्दी से, तो उनको बेसिकली माइग्रेन ज्यादा हो सकता है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि हर माइग्रेन के पेशेंट को आप नाइट्रिक एसिड दो, पर नाइट्रिक एसिड में स्वभाव के बनो, क्योंकि वो बेसिकली इतनी ज्यादा मतलब रिजिड होती है अपने थॉट को लेके कि भाई वो अपने जल्दी से अपने किसी भी सका संबंधी को जल्दी से माफ नहीं करती, वो बदला लेने की सोचेगी। तो उनका ये आगे चलकर जल्दी से पकड़ता है, मतलब वो इमोशंस जल्दी से, मतलब आप यदि किसी को माइग्रेन है तो आप उसको फॉरगिवनेस की मंत्र दो, उसको इजिली वैसी मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दो, ये दोनों काम एक साथ करो, डेफिनेटली वो विद इन 15 डेज में बहुत अच्छी से क्योर में चली जाएगी और वो ठीक भी हो जाएगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो कभी भी जिंदगी में इस तरीके की वापस से कंप्लेन रिपीट ही नहीं करेगी, यदि वो उसको समझ में आ गया कि उसकी बीमारी का कोर्स बेसिकली क्या है। इसी तरीके से हम आगे बात करें तो मूलाधार चक्र की मैंने बात करी, पाइल्स होती है, रेक्टल कैंसर होता है, या इस तरीके की कोई बीमारी जो रेक्टम से रिलेटेड हो, प्रोस्टेट से रिलेटेड हो, तो वहां पर बेसिकली बीमारी मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई होती है, जहां पर बेसिकली इंसान की जेन्युइनिटी, पवित्रता से रिलेटेड संबंध होते हैं। कि बहुत सारे लोग मेरे पास 90% लोग आजकल पवित्रता से रिलेटेड होते हैं, कि भाई लोग अपने विचारों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके, ईर्ष्या करके, घृणा करके अपवित्र करते हैं कि लोगों को बीमारी स्वाभाविक रूप से हो जाती है। अब कुछ लोग सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होते हैं, जैसे हाइसाइमस के नाइगर के पेशेंट्स हैं। आप हाइसाइमस नाइगर के पेशेंट की बात करें, या फिर सेलेनियम की बात करें, या एक्टोस्टाट की बात करें, तो इसमें हम होम्योपैथी में बहुत सारे माइंड के अंदर इमोशंस को देखते हैं। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पेशेंट कहीं ना कहीं सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जी रहा होता है। कोनियम के पेशेंट्स है, मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग साधु संत होते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनका एकांत बहुत अच्छा नहीं होता है। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि सर मैं बहुत मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को पाइल्स हो गए। पर ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने उसने अपने विचारों को जेन्युइनिटी नहीं दी, पवित्रता नहीं दी, तो उसको मूलाधार चक्र पकड़ा और उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ये बहुत छोटी सी बात है, यदि इमोशंस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली ये काम हो सकता है। तो अलग अलग चक्रास की अलग अलग इमोशंस होते हैं, वो इमोशन पे हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं मूलाधार चक्र की इमोशंस की बात करूं, तो मूलाधार चक्र को बेसिकली स्ट्रेंथ का बोला जाता है, स्ट्रेंथ, ताकत, पवित्रता, जहां से कोई व्यक्ति स्ट्रेंथ, विनिंग पावर को जीते। उसके बाद यदि मैं ऊपर चलूं तो स्वादिष्टान चक्र है, स्वादिष्टान के बाद मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र विशुद्ध विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध के बाद आज्ञा, और आगे के बाद सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र के अपने अपने इमोशंस है। डिटेल में इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि अपने पास समय कम होगा, लेकिन हर एक चक्र की अपनी अपनी बहुत ज्यादा डीप नॉलेज सबको होनी चाहिए। वो अपन लिखित में या फिर मैं आपको किसी भी तरीके से आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप इस चीज को आगे कन्वे कर सकें। ओके, ये जो आपने बात बोली है, जो मैं अपने पेशेंट्स में करती हूँ, जो मैं देखती हूँ, मैं जिस तरह से मैनेज करती हूँ चीजों में, हमारे ना एक बहुत पहले एक थ्योरी आई थी, हैमर्स थ्योरी। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इसके क्लोज है। वहां पे चक्रा को इतना उसको सेंटर नहीं बनाया गया, जिस तरह से उन्होंने इमोशन है ऐसे ही सेम, लेकिन वो वर्ड्स थोड़े से इधर उधर है ना, मतलब उनका एक है कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन शब्दों का खेल है थोड़ा सा। तो उसमें बहुत बड़ा, और मेटाफिजिक्स वेरी क्लोज। बिल्कुल बिल्कुल, मेटाफिजिक्स इज आल्सो वेरी क्लोज हियर। तो उसमें भी मैंने जो देखा है, मैंने देखा है, जो जितनी यूटेराइन कंप्लेंट्स लेडी लेके आती हैं, वो अपने घर से ज्यादा परेशान रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है, जब ब्रेस्ट कंप्लेंट्स लेके आती हैं, वो अपने घर से और या बच्चों की तरफ से परेशान हो जाती है ना।
जैसे लिवर हो बिल्कुल तो वो वरीज रहती है अपनी फैमिली को लेकर, स्ट्रेस रहता है, इस तरह के कि उनको एंजाइटी भी रहती है। इवन आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो कई लोगों को ईगोइस्ट जो होते हैं, जैसे किसी ने ईगो हर्ट कर दिया हो, आर्थराइटिस बिल्कुल जैसी प्रॉब्लम, बिल्कुल। स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम। हाँ, जो लंग हाँ लंग बिल्कुल इश्यूज लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो इमोशन होता है वो सफोकेटिव होता है, बिल्कुल बिल्कुल सफोकेट, रिश्ते में सही हो कह या कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा सफोकेटिव रहता है। और जैसे जॉइंट पेन्स वगैरह हैं, वो लोग मैंने देखा है नेचर में स्टबर्न रहते हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, कॉन्स्टिपेशन में भी। कॉन्स्टिपेशन। और जितने लोग ज्यादा बर्डन फील करते हैं लाइफ में या रिस्पॉन्सिबल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर कर रहे होते हैं, उनको ये सर्वाइकल रहता है। ये मैंने अपनी सर्वाइकल प्रैक्टिस में स्पॉन्डिलाइटिस। भी देखा है। और जब मरीज मेरा आके मुझे अपना बोलता है ना कि मुझे ये हो गया है, तो मैं आइडिया लगाती हूँ कि उसमें हुआ क्या होगा, तो मैं उस इमोशन के ऊपर वर्क करती हूँ, मरीज को वहां और समझाने की कोशिश करती हूँ थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल है ठीक ना, बोल रही है ये बात आपकी। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक मैंने और शेयर करूंगी व्यूअर्स से भी और डॉक्टर से भी, क्योंकि ये आज का जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं वो दोनों के लिए ही है। मैं जब पढ़ती थी तो मेरे सर हमेशा बोलते थे कि डिजीजेज जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है मेंटल टू फिजिकल, एक होती है फिजिकल टू मेंटल। जो बिल्कुल आज का टॉपिक हमारा है वो मेंटल टू फिजिकल है, मतलब पहले हमारा इमोशन स्टफ हुआ, उसके बाद हमारा फिजिकल लेवल टच हुआ। फिजिकल टू मेंटल होता है जैसे एक्सीडेंट्स हो गए या कुछ ऐसा हो गया, पहले फिजिकल हर्ट हुआ और उसके बाद हम मेंटली स्टफ कर। मेंटली। तो ये आज का टॉपिक जो है मेंटली टू फिजिकल लेवल को जब हम टच करते हैं वो था। ठीक है। और संजय, जी। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे? ये टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा है। वाइड है टॉपिक, हाँ जी। बिल्कुल बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है मैम। बहुत बड़ा हाँ, टॉपिक है। लेकिन इस पे हम कलर एक थेरेपी पे बात बात करें, बहुत सारी चीजें बात हो सकती है। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि जैसे हमने अभी बोला कि मेंटल टू फिजिकल है या फिजिकल टू मेंटल है, ये दोनों देखो, बॉडी एज ए होल अगर कंसिडर करते हो ना, तो माइंड दोनों तरफ से अफेक्ट होगा। बिल्कुल मतलब माइंड तो पहले ऐसे भी अफेक्ट हो रहा है, कंटिन्यूअसली उससे इनपुट्स मिल रहे हैं आउटसाइड से, है ना। और हमारी बॉडी है ना, बॉडी को भी अगर कुछ होता है तो भी माइंड अफेक्ट होता है। ओवरऑल ये दोनों चीजें कॉन्स्टेंटली अफेक्ट होगी। डिसीज कहाँ से आ गई ये मैटर नहीं करेगा, ये अफेक्ट होगा। हमारे विचार उस तरह से के अफेक्ट हो जाएंगे डिसीज की वजह से। हाँ। हेलो। हाँ आ रही है आवाज सर। हाँ जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग सोचते कि चलो पहले माइंड हुआ या पहले बॉडी, क्योंकि शरीर जो ये दो पार्ट नहीं है, ये एक ही पार्ट है। हाँ, ठीक है, तुम्हारे कॉन्शियसनेस जज करने का सबकॉन्शियस ये आ जाता है पहले। हाँ, लेकिन ऐसे कुछ स्टेट हमारे इसमें आती है ना, कि जैसे तुम्हें कोई फिजिकल डिसीज हो गया, प्रमीला ने अभी बोला कि समझो एक्सीडेंट हो गया और वो ठीक नहीं हुई उसकी वुंड, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, हैंडीकैप बन गया उसमें, हम्म। तो उसकी चेंज ऑफ जो क्रॉनिसिटी में चला जाता है ना, तो उसके विचार वहां से बदलने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल मैडम इसके अंदर एक चीज अपन और ऐड कर सकते हैं कि जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या जितने भी एक्सीडेंट है वो भी मेडिटेशन के थ्रू रोके जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको कई बार ये चीजें बताता हूँ कि लोग सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे विचार लेके चलते हैं कि कहीं मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए या कहीं मेरे को, क्योंकि बहुत बार आजकल न्यूज इस कर रहे तरीके हैं। की है। तो मेडिटेशन के थ्रू हम लोग फिजिकल इंजरी को भी बचा सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव वाइब्रेशंस की जो स्पीड है ना, वो जस्ट बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन फीलिंग के साथ यदि चलती है तो 3 to 10⁸, मतलब जब लाइट की जो स्पीड होती है उसकी स्पीड से भी 100 टाइम्स तेज चलती है। यदि हम पॉजिटिव वाइब्रेशन की स्पीड देखें तो वो उससे उतनी ही स्लो चलती है। यदि कोई बच्चा एक टेबल पे बैठा होता है और हम लोग माँ बाप यही बोलते हैं कहीं गिरना चाहिए गिरना चाहिए,
तो फीलिंग के साथ बोलते हैं, तो कई बार बच्चा उसी स्टैंड पे गिर भी जाता है, तो फिजिकल इंजरी उसको हो गई। या कई बार हम ये देखते हैं कि भाई किसी कोई एडमिट रहता है पेशेंट, तो मैंने कई बार इस स्थिति को भी देखा है कि भाई तुम्हारे साथ ये चीज हुई क्यों, तो वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से हुई। वो ये मत सोचिए कि उसके कर्मों में लिखा हुआ था, क्योंकि बेसिकली थॉट प्रोसेस तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे को सर की बात बहुत अच्छी लगी है कि सर ने बताया कि चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटली हो, अल्टीमेटली काम तो जीवन के लिए कर रहा है, मन के लिए कर रहा है, या अपने शरीर के लिए कर रहा है, भाग रहा है उसके लिए। अब वो मेंटल लेवल से बीमार हो चाहे वो फिजिकल हो से बीमार हो, अल्टीमेटली हर चीज उसके पीछे मेडिटेशन ही छुपी हुई है, ध्यान ही छुपा हुआ है उसका। अब मैं इस ध्यान को थोड़ा सा स्पेसिफाई करूँ ना, छोटा करूँ, तो ध्यान का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में देखता किसे है, बस ध्यान इसको मतलब समझो कि वो अपनी लाइफ में उसका अल्टीमेटली एम क्या है। वो हेल्दी रहना चाहता है तो हेल्दी की तरफ सोचे, वेल्दी रहना चाहता है तो वेल्दी की तरफ रहना सोचे। वो सोचता है कि मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हो तो अच्छे दोस्तों के बारे में सोचे। वो सोचता है मेरी अच्छी फैमिली अच्छी खुश रहे तो उसके बारे में सोचे। वो उसके अंदर दूसरी चीजों को इंक्लूड ही ना करे, मसाला नहीं बनाए लाइफ को। अपन लोग मसाला बना देते हैं। अपन लोग सोचते हैं हेल्थ के साथ नहीं नहीं, हम हर व्यक्ति थोड़ी इतना हेल्दी रह सकता है, डाउट रहता है, इसलिए वो हेल्दी रह ही नहीं पाता। तो हेल्थ में भी डाउट नहीं होना चाहिए। कॉन्शियसली हमें सबकॉन्शियस को फील करना है, फील करना, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्शियसली, बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है। हाँ, उसको फिल्टर करके कॉन्शियसली सब हमको प्रोसेस मैंने सबकॉन्शियस को टच करते रहो बार बार, तो सेट रहता है। सबकॉन्शियस में जो जाएगा वो हमारा फ्यूचर, वो हम है, वो वो हम हम है, कर रहे हैं, वो हम है। वो हम है, बिल्कुल। एक आपका क्वेश्चन आया विशाखा मूल्य की तरफ से, प्लीज शेयर कलर थेरेपी एग्जांपल, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हो। एक बार वापस से बोलिए मैम, सुनाई नहीं दिया। प्लीज शेयर कलर थेरेपी एग्जांपल। कलर हाँ, थेरेपी कलर थेरेपी के बारे में मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ कि कलर थेरेपी और चक्रास का उसी तरीके से संबंध है। विबग्योर को लर्न कर लीजिए कि अपना सहस्त्रार चक्र जो है वो बिल्कुल जस्ट सिर के ऊपर रहता है, जहाँ पे अपने फंटलिस होते हैं जो आगे बच्चे की, तो वहां पर सहस्त्रार चक्र पे विबग्योर मतलब सबसे पहले वी वायलेट कलर रहता है, आई मतलब आगे चक्र इंडिगो, उसके बाद बी विशुद्धा चक्र ब्लू, अनाहत चक्र के लिए ग्रीन, उसके बाद स्वादिष्टान जो नाभि चक्र है आपके जस्ट बीचों बीच चक्र है उसके लिए आप ऑरेंज विद जी येलो, और उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड, मूलाधार चक्र के लिए रेड। यदि आपको जिस चक्र के ऊपर डिफिकल्टीज है आप उस चक्रों को आप वो कलर डाल के ठीक कर सकते हो, या उस तरीके की बोतल्स के अंदर पानी भर के सन के ऊपर चार्ज करके सीधे उस पानी को भी दे सकते हो। इसको हम कलर थेरेपी बोलते हैं। यदि आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे पीलिया हुआ तो पीलिया में हम फोटोथेरेपी करते हैं ब्लू लाइट से। जॉन्डिस जो बच्चे होते हैं छोटे, उनपे हम कोई भी मेडिसिन नहीं देते न्यूनेट के ऊपर, न्यूनेट पे हम केवल ब्लू कलर की लाइट डालते हैं, बच्चे को 1 घंटा देते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है 24 घंटे में। बच्चा यदि एनआईसीयू में तो वहाँ पे हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे होते, उसको केवल कलर थेरेपी देनी होती है। इसी तरीके से यदि आपका मूलाधार चक्र खराब है तो वहाँ पे आप रेड कलर दीजिए, या रेड कलर की डोजेस भी दे सकते हैं पानी की, रेड बोतल में पानी चार्ज कर सकते हो। इस तरीके से आप चक्राशय पर कलर थेरेपी अलग अलग कर सकते हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज कौन से कलर से आपको इफेक्टेड है। आगे चक्र है माइग्रेन, तो आप यहाँ पे ब्लू कलर के लिए दीजिए। यदि आपका सहस्त्रार खराब है, कोई आपका बहुत कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो रखी है, तो आप वॉयलेट कलर दीजिए। हर एक कलर की अपनी स्ट्रेंथ होती है। जैसे मैं बात करूं वायलेट कलर की, तो वायलेट कलर की जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और जो रेड कलर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देता है आपकी विल पावर को, विल पावर बढ़ाने के लिए। यदि ऊपर से नीचे नीचे चले तो सबसे ज्यादा पावरफुल कलर है वी मतलब वायलेट, लेकिन सबसे ज्यादा जो विलिंग पावर आपको विल दे रहा है, आपको जो शक्ति दे रहा है वो दे रहा है रेड। अब दोनों में इतना ऑपोजिट मतलब बातें सेम सेम सी है कि एक तो है पावरफुल, मतलब पावरफुल का मतलब यदि आपने वॉलेट कलर किसी पेशेंट को दिया तो उसका सहस्त्रा ठीक किया आपने, मतलब उसको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ठीक किया, लेकिन आपने उसको विलिंग के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया, विल को इम्प्लीमेंट किया, तो उसमें रेड कलर इम्प्लीमेंट करेगा। वैसे ग्रीन है बैलेंस करता है दोनों को, उसमें ट्रुथ वर्दी होता है और पॉजिटिवनेस होती है, क्योंकि ग्रीन ब्लू से और येलो से मिलके बनता है। तो ब्लू कलर जो है वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है, सत्य को, क्योंकि ये आपके विशुद्ध चक्र, इंसान का गला जो होता है लैरिंक्स होता है वो बोलने पे हेल्प करता है। जैसे ट्रुथ है, सच बोलो, सच बोलोगे तो आपकी लाइफ का एक पार्ट अच्छा होगा, तो ये आपका विशुद्ध चक्र है। और इसी तरीके से जी की बात करें आपकी पॉजिटिविटी की, तो जो नाभि चक्र है वो आपके पूरे खाना पीने को पचाता है, मतलब आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चक्र है वो आपका है नाभि चक्र। नाभि चक्र यदि खराब है तो आप वहाँ पे येलो कलर पे काम कर सकते हो, और यदि आपको मणिपुर चक्र खराब है तो वहाँ पे ग्रीन कलर काम कर सकते हो। इस तरीके से आप कलर पे काम कर सकते हो। आपने बिल्कुल सही करा। एक बोला है व्यूअर्स को मैं बता दूं, ये विबग्योर जो वर्ड है ये रेनबो कलर्स हैं,
ठीक है। बिल्कुल और ये जो आप हनी बता रहे हो ना येलो कलर ये वो, तो वो मैंने देखा है जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं ना, वो हाँ जी येलो मैम, कलर को लगाते हैं ताकि वो भूख बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल मैम। है ना, वो मणिपुर क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल। वो इसी पे ही तो कुछ हाँ कलर्स जी, वो ना मेंशन ही है इस चीज के लिए कि ये ऐसा करोगे तो ऐसा हो, यस यस, बिल्कुल है बिल्कुल ना। ऐसा ही होता है। हाँ और मेंशन ही मैम ये बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। बेसिकली कलर हाँ की तो कोई जिंदगी है, यदि व्हाइट कलर में भी कोई अपन सनबाथ करते हैं, सनबाथ में अपन व्हाइट कलर ले रहे होते हैं, मतलब सातों कलर को ले रहे होते हैं। सनबाथ बेसिकली आपको हमेशा करना चाहिए, मैं मानता हूँ कि सनबाथ हर इंसान को करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सनबाथ करता है तो वो बीमार पड़ेगा ही नहीं। आप हम्म, एक मतलब 3 मिनट का सनबाथ कर लीजिए। 1 मिनट तो आप आगे फ्रंट में, 1 मिनट बैक में, 30 सेकेंड ऐसे साइड में लेफ्ट लेटरल पोजीशन और 30 राइट लेटरल पोजीशन में। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। और यदि सर्दियां हैं तो 8 मिनट कर लीजिए। 3 से लेके 8 मिनट की प्रोसीजर होती है। उस दौरान आप चाहे तो सूर्य नमस्कार करके भी कर सकते हो और प्लेन सन के सामने खड़े हो सकते हो। कुछ नहीं करना है, सुबह 8 बजे मॉर्निंग में चले जाइए, सन के सामने एक्सपोज होने चाहिए, कपड़े उतार दीजिए अपने, कपड़े उतार के केवल एक्सपोज होना है अपन को सन के सामने। और अपन थोड़े से मिनिमल कपड़े पहन सकते हैं, वो केवल एक अपनी मान मर्यादा है। बाकी सनबाथ सबसे बेस्ट बात है, यदि किसी बीमारी से बचना है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। उसमें सातों कलर आ जाते बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लगा हो आपको कि जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है, हैं। हेलो, जो इन्फॉर्मेशन है नहीं आपको लगता हो कि जरूरी है देनी और हमने कुछ उसके बिल्कुल बिल्कुल। लिए मेरे भी को नहीं मैं लास्ट में एक यही बात बोलूंगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी डॉक्टर के पास जाने की सलाह के साथ साथ उसके पास पॉजिटिव वाइब्रेशन इकट्ठा करना भी बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बार बार में किसी डॉक्टर को दिखा रहा है और उसको वहां से पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो उसे एक बार काउंसलिंग के लिए किसी भी एक अच्छे डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, जो उसे ये उम्मीद दिखा सके कि भाई तुम ठीक हो जाओगे। ये उम्मीद भी, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी उसके लिए काफी है। मैं एक कालंसी की बात करूंगा कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर वही है जो किसी व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव के बीज बोता है, किसी धनात्मक एनर्जी के यदि कोई बीज बो देता है, वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है। दवाई तो एक मेडिकल स्टोर वाला भी दे देगा, मोटिवेशन होना, लेकिन मोटिवेटर होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि कोई मोटिवेटर है किसी पेशेंट के लिए, तो मैं मानता हूँ दुनिया में उसने एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं, कम से कम अपनी पूरी फैमिली की जिंदगी बदली। तो मैं पूरे समाज के लिए यही काम करता हूँ कि मैं यदि किसी एक व्यक्ति को भी मेडिटेटर बना पाता हूँ, यदि मेडिटेशन के लिए उसको ठीक कर पाता हूँ, तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वो पूरी फैमिली उसके लिए मेडिटेशन में जुट जाती है। और किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात कर सकते हो, आपसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके थ्रू जुड़ा हुआ हूँ। वो आपके थ्रू भी कोई क्वेश्चन होगा श्योर श्योर, डेफिनेटली कॉल करो। डेफिनेट। एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर सत्या विजय मिश्रा से, होम्योपैथिक क्लिनिक्स में क्या कलर यूज करना है? सर विप और पूरा रेनबो यूज कीजिए। होम्योपैथी में मैम व्हाइट कलर यूज वाइट कीजिए ना, व्हाइट कलर सबसे बढ़िया कलर है जो सारे कलर को मिला के बना है, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आपको वहां से वाइट सारी एनर्जी वाइट मिलेगी। वाइट बिल्कुल व्हाइट। कीजिए भी। पर ये हमारा मुझे ऐसे वाइट ही है लगता है, पूरा। हाँ पर मुझे एक चीज हमेशा ऐसे लगती है, सफेद कलर जो होता है ना, वो जितना वाइज होता है, जितना उसमें विजडम होता है, जितनी उसमें कामनेस रहती है, उतनी जल्दी वो दूसरों का रंग लेके भी अपने अंदर डाल लेता है, उस तरह वो का आ पानी की जाता तरह, बिल्कुल बिल्कुल वैसा हो जाता है, तभी तो है सबसे वैसा। ज्यादा गंदा कलर दिखता है। हाँ, लेकिन व्हाइट कलर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाइट कलर में मैंने बताई सातों कलर की वाइब्रेशन है, तो वो सारा काम बिल्कुल, करेगा। हाँ। एब्जॉर्प्शन पावर उसकी जो है ना, वो जैसे हम बहुत गर्मी ज्यादा। में व्हाइट कलर पहनते हैं ज्यादा। बिल्कुल मैम। चलिए, और कुछ आपको लगता है इम्पोर्टेंट? बस सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है मैम लाइफ के अंदर। अभी तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताई, 3M पे काम करिए, मैनेजमेंट पे काम करिए, मेडिसिन पे काम कीजिए, मेडिटेशन पे काम कीजिए। मेडिसिन 20% काम करती है, जो आप उसकी प्रेजेंट कंडीशन को ठीक करते हो, बिल्कुल जो वो बिल्कुल। आपके पास लेकर आया है। मैनेजमेंट उसे लाइफ टाइम ठीक करने के लिए हेल्प करता है, उसमें डाइट रेजिमेंट भी होता है, और उसकी आदत होती है, खान पान, उठने का समय, ये चीज डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रहा है दवाइयों को, कैसे वो उस दवाइयों के साथ साथ दूसरी चीजों को और चीजों को ले रहा है, RBR उसका। और मेडिटेशन उसकी थॉट पावर कैसी है, वो ठीक होने के लिए आया है, ये केवल उसका ही जज्बा है या फिर वास्तव में उसे कोई पकड़ कर लेकर आया है। तो ये चीज सब कुछ मिला के उस पेशेंट को प्योर की तरफ धकेल देती है। यदि आप मेडिटेशन पे वर्क करते हैं, मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि पेशेंट ठीक होने की गारंटी मैं दे सकता हूँ, बिल्कुल इस एक तरीके और से। क्वेश्चन आया, कॉन्फिडेंस के लिए कौन सा कलर है? विल पावर के लिए रेड कलर बोला सर जी। बिल्कुल, विल पावर के लिए मैम, ये कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस के लिए ब्लू कलर, सॉरी ग्रीन कलर होगा, क्योंकि वो अनाहत चक्र को धकेलेगा। अनाहत चक्र ओके बेसिकली आपके ग्रीन है, यहाँ पर बैलेंस ओके करता है वो आपके अनाहत चक्र। तो यदि कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। ओके।
तो ऐसे कुछ और भी हैं कलर्स का जो हम डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं? डिप्रेशन वाले पेशेंट में मैडम आप वायलेट यूज करो, क्योंकि वो उसका संश्लेषण चक्र खराब हुआ है। डिप्रेशन बेसिकली पीनियल बॉडी और हाइपोथैलेमस से रिलेटेड चीजें होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा सर्कुलेटर खराब हो गया उसमें। तो आप वायलेट कलर यूज करो डिप्रेशन के पेशेंट, बहुत अच्छा काम है, नो डाउट। ठीक है। बैच फ्लावर रेमेडीज भी प्रभावी हैं, मानसिक बिल्कुल। से शारीरिक वाले रोगों में इनकी उपयोगिता बहुत है, हो सके तो इनके विशेषज्ञ हुए कभी लाइक। हाँ जी अनूप जी, हम पक्का लेके आएंगे बैच फ्लावर के भी किसी टीचर को। बिल्कुल मैम। चलिए ओके जी हनी, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू मैम, वेलकम, थैंक यू जो वेरी भी मच आपको। अगर हमें कॉल्स आते हैं या हमें मैसेजेस आते हैं, हम आपका नंबर जरूर शेयर करेंगे उनसे। आप भी शेयर कर बिल्कुल, दीजिए प्लीज। मेरे नंबर है मैम 9785250934। आप मुझे क्लिनिक टाइम पे 6 to 8:30 पे कॉल कर सकते हैं आराम से, मतलब जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, या व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर। ठीक एक है, बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, 9785250934। ओके जी, थैंक यू मैम। थैंक यू हनी। थैंक यू मैम। व्यूअर्स नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर किसी और डॉक्टर बिल्कुल के बिल्कुल। साथ एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय। बाय बाय।